राधे राधे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोग जो एक छोटी छोटी सी खुशी मुझे दे रहे हैं ना, इतना मजा आ रहा है दोस्तों, इतना मजा आ रहा है कि मैं कह नहीं सकता हूँ। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर सपोर्टिंग। किस लिए? 200 सब्सक्राइबर पार करने के लिए। आप इन दिनों में मेरा वीडियोस देखें, आपको वीडियोस अच्छा लगा, आपने कमेंट में भी बोला बहुत मजा आया। तो दोस्तों आज फिर चलते हैं एक नए एपिसोड में, मैथ वाले दुनिया में। कल थे हम लोग रीजनिंग वाले दुनिया में और आज चलते हैं मैथ वाले दुनिया में। तो देखते हैं आज का पहला सवाल, बिना बकवास किए हुए। जो भी बकवास करेंगे थोड़ा सा लास्ट में कर लेंगे। तो सबसे पहले सवाल देखते हैं, सवाल क्या कह रहा है दोस्तों। चलिए आते हैं आज का पहला सवाल। समझिएगा, सवाल को सबसे पहले समझना है और कॉपी कलम नोट्स दम आराम से सीट बेल्ट बांध के बैठ जाइए रजाई के अंदर और कॉपी ऊपर रख लीजिए और सबसे पहले सवाल को समझिए, उसके बाद नोट्स कीजिएगा। ठीक है, सवाल पढ़िए। कहता है एक व्यक्ति ने एक वस्तु 20% हानि पर बेची। किस चीज पर बेची? हानि पर। यदि वह उसे 200 रुपया ज्यादा पर बेच पाता। बात को यहां पर समझना, बेच पाता यानी कहीं बेचा नहीं, बेच पाता। ऑलरेडी वह 20% हानि पर बेच चुका है, समझिएगा। देखिए, सवाल को हमेशा किताबी भाषा में नहीं बनाना चाहिए। खुद से अपने आप से दिमाग में सोल्व कीजिए कि ये मेरे तरीका से कैसे बनेगा। जिस दिन ये सीख जाइएगा ना दोस्तों, तो आप समझिए कि मैथ पर विजय पा ली। ठीक है, तो उस वस्तु माफ कीजिए, उसे 5% का लाभ मिलता है। कब? जब वह 200 रुपया ज्यादा पर अधिक बेचता, तब उसे 5% का लाभ मिल पाता। तो बताइए उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है? उस वस्तु का लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य कितना है, बात को समझिएगा। ठीक है, बस चलिए। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% हानि, यहां पे जब समझिए, मैं आप लोग को बार बार कहता हूं, जब भी हानि हानि क्या है तो उसमें से 100 क्या कर लेता है, 100 में से उतना जो भी परसेंटेज में रहे उसको माइनस कर लेते हैं। अगर लाभ का है तो उसको 100 में क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, हानि कर रहा है। तो 100 में से आप सबसे पहले 20 को माइनस कर लीजिए, कितना आ गया उसका 80%। 80% किसके बराबर आ गया? अब जरा देखिए, कब वह उसे 200 रुपया ज्यादा पर बेच पाता तो उसे 5% का लाभ। देखिए यहां पकड़िए, पकड़िए इसको, पकड़िए जल्दी, पकड़िए जल्दी, पकड़िए, पकड़ो पकड़ो, भागो मत। उसे यहां पे 5% लाभ, तो 5% लाभ के मतलब 100 में उसको 5 जोड़ दीजिए, आ गया कितना? 105%। चलिए क्वेश्चन बन गया। आंसर दिख रहा होगा, दिख रहा है? नहीं, हम दिखाते हैं। अब बताइए 80% जब, कब वह 20% हानि पर बेचा, लाभ पर बेचता तो कितना? 105। तो दोनों के बीच के अंतर कितना हो गया? हो 80 से 105 हो गया, तो कितना हुआ कहिएगा सर? 25% का। यही 25% किसके बराबर हो गया बाबू? किसके बराबर? 200 के बराबर। हुआ कि नहीं हुआ? चूंकि 80 से 105, 105 तब होता जब वह 200 पर ज्यादा बेचता। बात को समझिएगा, यहां पर समझने वाली थोड़ी सी बात है। जब 25% बराबर 200, तो आप कह सकते हैं 100% बराबर बाबू। जो क्रय मूल्य पूछ रहा है, यहां देखिए, यहां 2 ही 3 चीज स्टेप में पूछता है बस। लागत मूल्य यानी कि उसका क्रय मूल्य 100% पूछ रहा है, तो 200 बटा के 25 और गुना के 100। चलिए 25 चौके 100 और 2 चौके 8, कितना आ गया? 800 रुपया। 800 रुपया किस ऑप्शन में है? तो कहिए सर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपको एक सवाल समझ में आ गया होगा। मैं एक सवाल पे 2 या 3-4 मिनट जितना ले रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए रहा हूं। आपको बस देखते ही आंसर दे देना है। क्या हानि में कहे तो माइनस कर लेंगे, लाभ में कहे तो जोड़ लेंगे, उसी का अंतर कर लिए, अंतर करके उसका लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य 100% निकाल दिए, आपका निकल के आ गया 800 रुपया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हो। बस ऐसे एनर्जी आप देते रहिए, हमें आप चार्ज करते रहिए, हम आपको रिचार्ज करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन बोर्ड पे आएंगे ना दोस्तों, उस दिन पूरा मचा देंगे। देखिए अभी तो फोन पे ही है, चलिए कूल डाउन। ये सवाल पढ़िए, इसमें स्टार लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए? स्टार। का है बाबू? हम बताते हैं।
एल्कोहल वाला, दारू वाला, पानी वाला, मिश्रण वाला क्वेश्चन हमेशा पूछता है, याद कर लीजिए। कहता है 30% एल्कोहल विलयन के 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाने पर विलयन में जल का कितना प्रतिशत होगा। ये देखिए यहां पूछ रहा जल का कितना प्रतिशत होगा, ये वाला पार्ट पूछ रहा है। समझिएगा, कुछ नहीं कर रहा है बाबू रे। 6 लीटर के विलयन है, ठीक है। विलयन कितना का? 6 लीटर का। उसमें कितना परसेंट अथी हो बाबू? कोची 30% एल्कोहल है। तब बाबू बताइए तो जल कितना होगा? है? अरे बाबू 100% में से 30% आपका एल्कोहल हो गया, तब बचा उसका कितना? 70%। कोई दिक्कत? तो 6 का 70% निकाल दीजिए बाबू। 70/100, 1 0 से 1 0 7 6 का कितना हो गया? 42। अब 42/10 पॉइंट में चल जाएगा, पॉइंट ऊपर बढ़ जाएगा, आ जाएगा 4.2। कितना आ गया? 4.2। समझ रहे हैं बात को? एकदम ध्यान से समझिएगा। 4.2 लीटर आपका क्या आ गया? जल आ गया। क्या आ गया? 4.2 लीटर क्या आ गया? जल आ गया। अब क्या कहता है कि 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाने पर, इसमें अगर पानी वही रहेगा लेकिन एल्कोहल जब मिला दिया जाएगा तो यहां पे एक बात समझिएगा, टोटल मात्रा क्या हो जाएगा। जब 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिला दिया तो जो विलयन का मात्रा हो जाएगा 6 से कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और यही जो 7 है हमको पूछ क्या रहा है? जल का कितना प्रतिशत। तो जल हमारा कितना था बाबू? आए जल हमारा कितना था? 70% था। बात को समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? तो यही 4.2 बटा के 7 70% था। तो ये जो था यहां पर समझिए 70% जल था, तो यहां पर तो निकाल दिए जल का मात्रा। तो जल का मात्रा आ गया 4.2 लीटर जल, है ना। समझिए यहां पर समझने वाली बात है। अब 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया तो 6 + 1 कितना हो गया? 7। तो यही जल किसके बराबर हो गया? ये पूरा शुद्ध विलयन का हो गया। अब परसेंटेज में गुना कर लेंगे 100। पॉइंट हटाइएगा तो 1 0 बैठ जाएगा, 1 0 यहाँ काट दीजिएगा, और 7 6 का 42 और 6 10 को 60% आंसर। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और कहीं से कोई दिक्कत हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, सर यहाँ पे हमको दिक्कत है। ठीक है, अगर आप लोग एक बात बताएं जी, बुरा ना मानिएगा तो एक बात बताते हैं। अगर जो आप कहिएगा तो एक दिन हम व्हाइट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड तो हमारे औकात की बात नहीं है, बस की बात नहीं है, लेकिन व्हाइट बोर्ड पे कहिएगा तो हम आपको क्वेश्चन कोने में करके सेट जो रीडिंग वगैरह करके आपको हम बोर्ड पे पढ़ा सकते हैं। बताइए मंजूर है तो आप कमेंट बॉक्स में यस सर बोल दीजिएगा, सिर्फ यस सर। ठीक है, आइए एकदम फेस कैम के साथ। पूछे फेस कैम कहां से करेगा? बाबू मोबाइल में करेंगे, कोई जुगाड़ से कर देंगे, बस याद रखिए। आगे ये भी VBI यानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, वह ये चीज याद कर ला बाबू। चलिए, तो जितने भी SSC GD वाले हैं, छात्र या छात्राएं जिनको लगता है कि इस बार मैथ और रीजनिंग की वजह से रिजल्ट नहीं होगा, वीडियो से अगर जो जुड़ गए हैं तो ये असंभव बात है कि नहीं हो पाएगा, एकदम होगा। और जिन विद्यार्थी को वीडियो अच्छा लगता है और वीडियो समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और जितने भी आपको दोस्त है, ग्रुप है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, जहाँ भी आप इसको शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी मैथ रीजनिंग के फायदा उठाने वाले कमजोर छात्र हैं उसको फायदा बेनिफिट उठा सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़िए। एक समबाहु जिसका सभी भुजा क्या हो? बराबर हो। देखिए समझिएगा, समझाने के लिए चित्र पा रहे हैं, आपको कुछ नहीं करा, मात्र 10 सेकेंड, कुछ नहीं 10 सेकेंड। क्या है? समबाहु जिसका सभी भुजा बराबर की ऊंचाई क्या होगी? क्या पूछ रहा है यहां देखिए, ये वाला ऊंचाई जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर, यानी कि सभी भुजा 4 सेंटीमीटर है। तो पूछ क्या रहा है? ऊंचाई पूछ रहा है। क्या? ये वाला, ये देखिए ये वाला पूछ रहा है ऊंचाई उसका। तो बाबू रे एक चीज याद कर लीजिए, समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई का एक फार्मूला होता है, आप याद कर लीजिए, √3/2a। क्या होता है? √3/2a। और एक मतलब कौन? इसका लंबाई।
कौन सा? इसका लंबाई। ए कितना दिया हुआ है आपका? 4 सेंटीमीटर। तो क्या कर देंगे? √3/2 गुने ए मतलब 4, कटा लीजिए, 2 दूना 4। चलिए अब इसको कैसे लिखिएगा? 2 ई पटी आ जाएगा 2√3। किस ऑप्शन में है? तो कहिएगा सर ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप कहिएगा तो क्वेश्चन आगे भी बढ़ा सकते हैं दोस्तों, अगर और ज़्यादा क्वेश्चन बता सकते हैं। अगर बेनिफिट आपको लग रहा है तो, आपको मन लग रहा है तो, हाँ बोरिंग लग रहा है तो वीडियो मत देखिए, ठीक है? मज़ा आ रहा है तभी देखिए, ज़बरदस्ती मत पढ़िए, ठीक है? ज़बरदस्ती पढ़ने से आप क्या हो जाइएगा कि आप भूल जाइएगा, जो भी सवाल आपको आ रहा है वो भी भूल जाइएगा, ठीक है? सवाल को नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगले सवाल में चलते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, लास्ट में मैं आपको एक होमवर्क के तौर पे सवाल दूंगा, वो आपको आंसर करके कमेंट बॉक्स में बहुत सारे विद्यार्थी दिए हैं। सोनम सिंह है और आपका राजकुमारी ऐरावत जो भी नाम है उनका है, मोहित गुप्ता है, संतोष है, शत्रुघ्न वर्मा है, ये जो भी मैं सभी का नाम पढ़ा हूं और सभी को रिप्लाई भी दिया हूं। तो बहुत अच्छे कर रहे हैं आप लोग, वीडियो में बने रहिएगा और एक भी वीडियो छोड़िएगा नहीं, ठीक है? ये वाला देखिए, एकदम स्टार प्योर, 4-5 बार स्टार लगा लीजिए। कहता है यदि a + b = 17, a - b = 9 हो तो 4a² + 4b² का मान बताइए। चलिए एकदम देखिए, मात्र एकदम सरल भाषा में बता दे रहे हैं। a + b = 17, a - b = 9। चलिए समीकरण कीजिए, b से b खत्म, a आया कितना हो गया? 2a बराबर 17 9 कितना हो भाई बाबू? कर दीजिएगा सर 25, तो 26, माफ कीजिएगा 26। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 13। जब a बराबर 13 तो a + b कितना दिले? 17। तो 17 में से 13 घटा लीजिएगा तो आ जाएगा b का मान, तो b बराबर आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा? b बराबर 4। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत हो तो बताइएगा जरूर। तो b बराबर 4, तब मान को चित कर रहा है, a पता चलिए गया, b पता चलिए गया, तब बनाइए ना लीजिए 4 a², तो 13 के स्क्वायर का मतलब कोची 169। कोई दिक्कत? चलिए हम आइजा लिख लेते हैं बाबू। चलिए देखिए यहाँ, चलिए 4 × 169 प्लस 4 × b², b मतलब कौन? 4, तो 4 के स्क्वायर मतलब 16। चलिए अब एक बात बताइएगा, जरा एक बात बताइएगा, 4 अइजो और 4 अइजो, तो बताइए हम 4 कॉमन ले लें? कोई दिक्कत है तो एक बार जरूर बताइएगा प्लीज, हम आप लोग से एकदम नम्र निवेदन करते हैं, एक बार जरूर बताइएगा। चलिए ले लिए, बहुत बढ़िया। तो अब क्या करें? जल्दी बताइए, जल्दी अब क्या करें? बच गया क्या? 169 + 16 कितना हो गया बाबू? 169 + 16 जोड़िएगा तो आपका इक्वस्ट मन हो गया मल्टीप्लाई 185। 185 में 4 से जब गुना कीजिएगा तब 5 चौके 20 के 0, 18 चौके 72, 2 74, आ गया 740, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका है। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ऐसा बताएंगे कि खोपड़ी में जबरदस्ती छेद करके प्रश्न आपका सेव हो जाएगा, एकदम हमारा वादा है, ठीक है? बस आप लोग जितना जल्द हो सके 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से कीजिए, चूंकि जानते हैं हम एक बात देखे हैं यूट्यूब पर जी, छोटकन छोटकन सब्सक्राइबर मन वाला के नहीं देखता है सब। देखिए, देख के देखिए, आपको बड़कन वाला से ज्यादा मजा आएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आज का होमवर्क का सवाल है जो कि आपको बना के ले आना है, पीछे वाला मैं बता दिया है और आंसर भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है? जो भी अगर देखे हैं, कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं जो, तो सबसे पहले थैंक यू सो मच दोस्तों, जो 200+ सब्सक्राइबर आप लोगों ने करा दिया। मुझे उम्मीद है कि इन 3 दिनों जैसा आप लोग के और स्पीड में और शेयर कीजिए, और इसको क्या कर दीजिए, आप शेयर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? आप इसको शेयर कर दीजिए और शेयर करके सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर नए एपिसोड में मिलते हैं रीजनिंग के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, राधे राधे।